कौन है कर्नाटक के नए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार? कैसा रहा है इनका राजनीतिक सफर? ये क्यों कहलाते हैं कांग्रेस के हनुमान? कर्नाटक में नए सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं पार्टी के दूसरे बड़े और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे डीके शिवकुमार सीएम पद की रेस में शामिल थे, लेकिन करीब 4 दिन की खींचतान और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े मान मनोबल के बाद वे कहीं जाकर सीएम पद की दावेदारी छोड़ डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने के लिए राजी हुए। पार्टी इन्हें किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती थी, लिहाजा इन्हें डिप्टी सीएम का पद कई शर्तों के साथ दिया गया। यानी वे डिप्टी सीएम तो होंगे, लेकिन फैसले लेने की पावर सीएम से कुछ कम नहीं होगी। इनकी रायशुमारी और सहमति से ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक नेता के लिए पार्टी इतनी क्यों झुकती चली गई और क्यों उनकी इतनी मान मनोबल की गई। दरअसल डीके शिवकुमार कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, बल्कि कर्नाटक कांग्रेस में वो नाम रहे हैं जिसने कई मौकों पर पार्टी को विकट से विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला है। इसी वजह से इन्हें कर्नाटक कांग्रेस में संकट मोचक कहा जाता है, जबकि राजनीतिक समझबूझ वाले लोग इन्हें कांग्रेस का हनुमान भी कहते हैं। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने अपनी सधी हुई रणनीतियों का लोहा मनवाया है। इनका सियासी रसूख ऐसा रहा है कि इनकी गिनती मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के कद के समान समझा जाता है। ये 4 बार विधायक जबकि 2 बार विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके हैं। बहुत कम उम्र में ही सक्रिय राजनीति में उतरने वाले डीके शिवकुमार ने साल 1985 के चुनाव में कर्नाटक की राजनीति के गजराज कहे जाने वाले एसडी देवगौड़ा को टक्कर दिया था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय डीके शिवकुमार की उम्र महज 13 बरस ही थी। उस समय एसडी देवगौड़ा को चुनौती देने की वजह से इनकी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि उस चुनाव में नौजवान डीके शिवकुमार को 15,000 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन बड़ी कच्ची उम्र से ही राजनीति की भट्टी में तपते तपते इन्होंने खुद को एक सधे हुए राजनेता के तौर पर स्थापित किया है। कई मौकों पर इन्होंने कांग्रेस को अपनी सधी हुई रणनीतियों से सफलता दिलाने का काम किया है। इसका परिचय इन्होंने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिया था। उस समय कांग्रेस का वोट शेयर तो बीजेपी से ज्यादा था, लेकिन सीटें उससे कम थीं, लिहाजा कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में किसी दल को क्लियर मेजॉरिटी न मिलने पर राज्यपाल ने 19 मई तक बहुमत साबित करने का समय दिया था। बीजेपी इस चाहत में थी कि उसे कैसे भी 9 विधायकों का समर्थन मिल जाए। डर इस बात का था कि कहीं कांग्रेस के विधायक टूट ना जाएं, लिहाजा उन्हें संभालने का जिम्मा डीके शिवकुमार को ही सौंपा गया था। जबकि गुजरात में 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस विधायकों को संभालने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी में उन दमदार नेताओं में गिने जाते रहे हैं जो हमेशा भरोसे पर खरे उतरते रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।